क्यूरियस बनो। लोग अक्सर समझते हैं कि जिन लोगों को अपनी फील्ड या प्रोफेशन में जल्दी सक्सेस मिल जाती है वो काफी लकी होते हैं। लेकिन राइटर का मानना है कि किसी भी काम के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस काम को करने के लिए कितने क्यूरियस रहे। आपने उस काम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को समझने में, उसके मेथड को सीखने में अपना कितना टाइम दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी काम को पूरे इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ करने से एक मिडिल रेंज का इंसान भी काफी आगे तक बढ़ जाता है। जब आपके मन में किसी काम के लिए क्यूरियोसिटी होती है तब आपके दिमाग में उससे जुड़े हुए नए नए आइडियाज आते हैं। अगर आप किसी काम को करने के लिए क्यूरियस हैं लेकिन उस काम को करने में कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं तो आप उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कई सारे सॉल्यूशंस भी खुद से ढूंढ लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप काम को समझने के लिए एक्साइटेड हैं तो उसे मंजिल तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने की केवल इच्छा या क्यूरियोसिटी ही उसे फाइनल राउंड तक पहुंचाने में काफी होती है, बल्कि ये तो पूरा एक रास्ता है जो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना हुआ है और क्यूरियोसिटी इस रास्ते का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉट है। राइटर कहते हैं कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए जिस रास्ते को आप अपनाते हैं उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि आप उसे करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जब आप एक्साइटेड या क्यूरियस होते हैं तो आप उस काम के मेथड्स को सीखते हैं। सीखने से आपको उस काम के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी आपके अंदर उस काम की बेहतर समझ को डेवलप करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये छोटे और काम के डॉट्स मिलकर आपकी सक्सेस के रास्ते को डिजाइन करते हैं। लेकिन जब आप इस रास्ते के एंड पॉइंट तक यानी कि सक्सेस तक पहुंच जाते हैं तो लोग उसे सिर्फ एक लक का नाम दे देते हैं और बाकी के इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एक झटके में नजरअंदाज कर देते हैं। ओला कंपनी भारत में उस समय आई जब अमेरिका में ऊबर कंपनी को लॉन्च किया गया था। राइटर ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया और पहले राउंड में $1 लाख इन्वेस्ट किए। लास्ट में उन्हें रिटर्न के तौर पर $75 मिलियन मिले। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कोई ज्यादा बड़ी बात या इंटेलिजेंस का सिग्नल नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राइटर ने उस समय ओला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्यों सोचा जब किसी और ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए। हो सकता है ये एक कोइंसिडेंट हो कि राइटर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर दिया और उनका लक अच्छा था इसलिए उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल गया। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप इसे राइटर बॉब मिगलानी के नजरिए से देखें तब तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने ओला कैब कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में पूरी क्यूरियोसिटी से जाना और समझा। जब उन्हें महसूस हुआ कि ये आने वाले समय में एक ग्रोइंग कंपनी के रूप में इमर्ज हो सकती है तभी उन्होंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। तो राइटर के कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लक को सक्सेस का पूरा क्रेडिट दे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सक्सेस पाने का सबसे पहला कदम यह होता है कि आप उस काम के लिए बिल्कुल पागलों की तरह क्यूरियस हो जाए। आप अपने दिन और रात का मैक्सिमम टाइम उसके बारे में जानने में लगाएं। बुक के राइटर रेहान अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि साल 2009 में उन्होंने फ्लोरा 2000 नाम का बिजनेस शुरू किया था जो कि गिफ्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड था। वो इस समय काफी बेहतर स्टेज में पहुंच गया था और लोग उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में पहचानने लगे थे। लेकिन रेहान चाहते थे कि वो कुछ और फील्ड्स में नए बिजनेस आइडियाज को भी जाने और उनमें भी शामिल हों, क्योंकि वो लोगों के बीच एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। इसलिए उनके पास नए नए स्टार्टअप्स में फंडिंग के लिए कई सारे ऑफर्स आते थे। इन ऑफर्स में मुंबई के भी बहुत सारे स्टार्टअप शामिल थे जो राइटर के पास फंडिंग के लिए पिच करने आते थे। उन्हीं स्टार्टअप्स में से एक था रेड बस का कॉन्सेप्ट। इस आइडिया को उनके फ्रेंड ने उनके पास भेजा था। जब रेहान ने इस आइडिया को क्लोजली पढ़ा तो उन्होंने जाना कि ये एक नए तरह का कॉन्सेप्ट था और आगे आने वाले टाइम में इससे लोगों की काफी मदद भी हो सकती थी। रेहान ने तुरंत ही इस आइडिया पर काम करने यानी कि इसे पूरी क्यूरियोसिटी के साथ समझने और इसमें फंडिंग देने का निर्णय लिया। उन्होंने इस रेड बस आइडिया के फाउंडर से जाना कि ये कंपनी इंटरनेट के द्वारा
लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए उन्हें बस में सीट बुक या प्रोवाइड कराने का काम करेगी। वैसे कि अगर किसी पर्सन को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो सिंपल तरीके से रेड बस की वेबसाइट पर जा सकता है और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली किसी भी बस में जो उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सही बैठती हो उसमें अपने लिए एक सीट बुक कर सकता है। रेहान को सीट बुकिंग का यह तरीका काफी आसान सा और इफेक्टिव लगा। वो इस आइडिया को जानने के पहले भी इंटरसिटी बस सर्विसेज से काफी ज्यादा प्रभावित थे और इस आइडिया ने मानो उनके पुराने इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया था। राइटर रेहान बताते हैं कि वो इस आइडिया को सुनने के बाद अपने दिमाग में आने वाले अलग अलग तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस को रोक नहीं पा रहे थे और एक रात तो जब वो सो रहे थे तब अचानक से वो उठकर बैठ गए और क्यूरियोसिटी से सोचने लगे कि एक दिन में लगभग कितने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता होगा और फिर उन्हें किसी बस के मिलने पर उसमें खुद के लिए सीट ढूंढनी पड़ती होगी। ये सब कितना मुश्किल है और लोग ट्रेवल करने में कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सारी बातें सोचकर राइटर रेहान ने एक बात तो फिक्स कर ली थी कि वो इस आइडिया में जरूर इन्वेस्ट करेंगे और ये कोई लक की वजह से या जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं था बल्कि उन्होंने पूरी क्यूरियोसिटी के साथ इस आइडिया को जाना था। फिर उन्होंने इसके काम करने के मेथड को समझा और ये कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसे आइडिया को चुना था जिसे किसी और ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। वो कहते हैं कि लक जैसी चीज आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप भी उन्हीं फील्ड में काम ढूंढेंगे जहां पूरी दुनिया लगी हुई है तो आपको कभी एक यूनिक काम नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी अलग चीज के बारे में जानने की और उसे समझने की इच्छा रखते हैं तो ये बात निश्चित है कि आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इन 3 महीनों में उन्होंने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई लगभग हर एक बात को जानने की कोशिश की थी। वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम आने वाले हर एक पार्ट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के पार्ट हों, उनके टायर के बारे में, किराए के बारे में, कितने लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं इस बारे में और भी बहुत कुछ। और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में ही नहीं बल्कि वो एयर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी सब कुछ जानना चाहते थे। इतना टाइम एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को देने के बाद एक बात तो उनकी समझ में आ गई थी कि इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है टायर्स और फ्यूल, क्योंकि एक व्हीकल जितना ज्यादा मूवमेंट में रहेगा वो उतने ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा और आपके लिए प्रॉफिट भी खड़ा करेगा। इसलिए किसी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि उसमें व्हीकल्स के नंबर ज्यादा होने चाहिए और उन्हें सर्विस देने के लिए रोड पर सही कंडीशन में होना चाहिए। ये सब रेहान को तब पता चला जब उन्होंने एक क्रेजी इंसान की तरह इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सर्च किया और न केवल इंटरनेट के द्वारा उन्होंने अपने क्यूरियस माइंड को शांत किया बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो उन्होंने लोकल बिजनेसमैन से बातचीत करके भी निकाली जो कि काफी प्रैक्टिकल नॉलेज थी। उन्होंने मोबिलिटी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले मुंबई में चलने वाली एक तरह की कैब मेरू के सीईओ से भी बात की और तब उन्होंने जाना कि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में उन्हें क्या-क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मेरू के सीईओ से मुलाकात के बाद उनका मन बदल गया और उन्होंने उस समय रेड बस में इन्वेस्ट न करने के बारे में सोचा क्योंकि उन्हें उस समय वो एक ग्रोइंग कंपनी दिखी जिसका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था और अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1% का मार्जिन मिलता। बाद में उन्हें पता चला कि रेड बस को 140 मिलियन डॉलर्स में सेल किया गया है तो उन्हें थोड़ा रिग्रेट हुआ, लेकिन रेड बस के बारे में की गई रिसर्च ने उन्हें एक क्यूरियस एंटरप्रेन्योर बना दिया। चीजों की वर्किंग के बारे में जानने के लिए हर एक को अपना क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाना चाहिए। जब भी किसी काम को करने से पहले आपके मन में ख्याल आए कि अगर ऐसा हो गया तो, तब तुरंत इस ख्याल को ऐसा क्यों नहीं हो सकता से बदल देना चाहिए। चीजों के बारे में खुद को जानकर बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। ज्यादा से ज्यादा पूछें, पढ़ें और लोगों को कॉल करके जानें। अपने समय को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू करें। दिन भर फोन के नोटिफिकेशंस आपके लर्निंग लेवल या नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि क्यूरियोसिटी का स्पार्क अगर आपके अंदर एक बार आ जाए तो कोई भी दूसरी चीज
आपको नॉलेजफुल बनाने से रोक नहीं सकती। राइटर का कहना है कि सिर्फ दिखावे के लिए क्यूरियस होकर आपका सवाल पूछना आपके और सामने वाले इंसान दोनों के वक्त की बर्बादी करना होगा। आपको तभी सवाल पूछने चाहिए जब आप वाकई में चीजों की वर्किंग और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो। राइटर का मानना है कि ये क्यूरियोसिटी सिर्फ मशीन की वर्किंग या किसी टेक्निकल चीज से ही नहीं जुड़ी हुई होनी चाहिए, बल्कि लोगों को दूसरे लोगों के बारे में जानने के लिए भी क्यूरियस होना चाहिए। आपको एक बड़े और डाइवर्स सर्किल को बनाना चाहिए जिसमें हर एक फील्ड से बिलोंग करने वाला इंसान हो, जैसे स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एक्टिंग, आर्टिस्ट, राइटर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। दुनिया में हर किसी के पास शेयर करने के लिए कुछ न कुछ वैल्यूएबल जरूर होता है, फिर चाहे वो एक बस का ड्राइवर ही क्यों ना हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो। जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे उन्होंने इस काम की शुरुआत की, किस सीक्रेट को फॉलो करते हुए वो सक्सेसफुल हुए, क्या चीज उन्हें मोटिवेट करती है और आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो आपका खुद के बारे में एक विजन क्लियर होता है। आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। आप अनजाने में ही सही, लेकिन किसी न किसी बात को सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए सफलता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, क्यूरियस रहें, सवाल करते रहें, जवाब ढूंढते रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें और हमेशा खुद को अपडेट रखने की कोशिश करें।